तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो बेसिक्स हैं वो 9th क्लास में हम पढ़े हैं कि किसी कार्टेशियन प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक को हॉरिजॉन्टल जो होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। उसी के कंसेप्ट में आज हम देखेंगे कि किसी कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो ये हमें पता है कि ax1 y1 का मतलब है कि हम x एक्सिस पे इस a के लिए क्या चले होंगे, x1 डिस्टेंस चले होंगे। ये हमारी x1 डिस्टेंस रही होगी और ये हमारी y1 डिस्टेंस रही होगी, अभी तो ये x1 y1 बना। और ऐसे ही हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये am था और ये है bn। तो यहाँ से यहाँ ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, b x2, y2 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस x एक्सिस की x2 होगी और y एक्सिस की होगी जी y2। अब मैं इस a पॉइंट को b पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ AC। तो अब हम देखें कि भाई a के वर्टेक्स हैं, जो a के कोऑर्डिनेट हैं a x1, y1, तो इसका मतलब है x एक्सिस पे हम x1 डिस्टेंस चले, y1 पे y एक्सिस पे y1 चले जाए, तो a x1 y1 लिखा। ऐसे ही हम b पॉइंट के लिए x एक्सिस पे x2 डिस्टेंस चले और y एक्सिस पे y2 चले, तो ये x2, y2 हमने लिखा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये x2 है और ये जो डिस्टेंस x1 है, तो मुझे mn चाहिए। तो mn कितनी होगी, इस x2 में से x1 को घटा दो, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ये वाली mn निकल के आ गई। ऐसे ही हमें पता है ये जो पूरी डिस्टेंस है ये y2 है, ये y2 है और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y1 है, तो ये भी y1 होगी। तो इस y2 में से इस y1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बचेगा, y2 माइनस y1 बचेगा। तो अब इसमें ये x2 माइनस x1 है, तो यहाँ भी तो x2 माइनस x1 होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें क्या है, हम पीजीटी लगा सकते हैं। भाई हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट ए x1, y1 b x2, y2 be any two points, be any 2 points। तो हम लिख देंगे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी एन। ये हमने ड्रॉ किया, ये ए सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, बी एन। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीटी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हमारी राइट एंगल है, तो इसके सामने क्या होगा, ये ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिख दूंगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो ये जो ए बी का स्क्वायर 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आया है हमारा, ये आई है ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका रूट। अब अगर हम इसे आगे लिखना चाहे x1 माइनस x2 तो यहाँ लिख देंगे y1 माइनस y2। सेम है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से अब हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड में हो या थर्ड में या फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट इज गिवन 2,3 एंड 4,1। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से x1 y1, दूसरे के जो होंगे x2 y2। पहला है तो 1 1 नाम दे दिया, दूसरा है तो 2 2 नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो ए बी इक्वल टू, अभी प्रूफ किया था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x2 की जगह क्या रखेंगे, देखो x2 की जगह क्या माना है, 4 माना है, x1 की जगह कितना माना है, 2 माना है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 देखो, y2 कितना है, 1 है, माइनस y1 कितना है, 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 2, तो 2 स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो 4 4 कितने हो गए, 8। 8 के प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये पहले पार्ट का जो है आंसर हो गया। अब दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है। एक पॉइंट दिया है -5,7, -1,3। तो मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पे क्या करते हैं, हम x1 y1 नाम देंगे, दूसरे में x2 y2 नाम देंगे। तो डिस्टेंस इज गिवन बाय बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना होगा, देखिए x2 की वैल्यू रखिए ए बी, x2 कितना है देखो -1, x2 कितना है -1, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस माइनस, और x1 कितना है -5, तो ये पहले से ही माइनस है तो यहां कर देंगे +5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 ये हो गया हमारा, 5 में से 1 गई तो 4 स्क्वायर, और इधर 7 में से 3 गई तो -4 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर हो गया 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना हो गया 16। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 + 16 32, और इसके आप फैक्टर करेंगे तो वही आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, अंदर रह गया 2। तो दिस इज 4√2। ये डिस्टेंस हो गई दोनों पॉइंट के बीच की। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा,
ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब इस इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे पहला ए के लिए हम कोऑर्डिनेट को मानेंगे x1 कॉमा y1 और इन्हें मानेंगे x2 कॉमा y2। तो ए बी फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस ए, x2 कितना है माइनस ए, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है फिर से a है तो माइनस ए का होल प्लस y2 कितना है माइनस बी, माइनस y1 कितना है b। देखो y2 कितना है माइनस बी, फिर y1 कितना है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनस ए हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर, और माइनस बी और माइनस बी हो गया माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। और फिर एक एग्जांपल में अनुच्छेद 7.2 में दिया है कुछ आर्टिकल में, तो वो कह रहे हैं क्या उसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट दिए हैं, 0, 0 है और दूसरा है 36,15। अब इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो 0,0 मतलब वो ओरिजिन है, तो मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ये x1 y1 ये होगा x2 y2। तो निकालिए डिस्टेंस ए बी, क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना हो गया 6 6 या 36 39 12 9 6 ये हो गया, और 15 का होगा 225। इनको ऐड कर दीजिए, 5 6 हो गया 11, 9 और 2 11 और 12 और 2 2 जा 4 और 1 5, ये होगा 15 21। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं, जो कुछ बाहर आएगा बाहर निकाल देंगे, फिर 3 से कर दीजिए। अब 13 का हो जाएगा, तो इसमें जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है, और एक 13 भी बाहर आ जाएगा, 13 का पेयर बन रहा है। तो 13 3 जा 39 यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम कंसेप्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट्स की। तो पहले में x1 y1 मान लो, दूसरे में x2 y2 मान लो और फॉर्मूले में रख दीजिए, तो हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि क्या ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर है का मतलब क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो सकते हैं, ए बी सी, इन्हें कहते हैं कोलिनियर, एक ही लाइन पे हो। तो हम कैसे पता करेंगे ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे पहले, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो हम पहले फाइंड करेंगे ए बी के बीच की डिस्टेंस, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस और फिर निकालेंगे ए सी की। तो चेक करते हैं।
तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ए पॉइंट लिए 1,5, बी पॉइंट 6,4, ये हो गया मेरा x1 y1 और x2 y2। तो ए बी इज गिवन बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 स्क्वायर और 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया 26। तो हमारे जो ए बी के बीच की डिस्टेंस है वो आ गई 26। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो बी कितना है हमारा 6,4 है और सी है -2, -11। तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे देंगे, ये x1 y1 x2 y2। तो लगाइए बी सी में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा बी सी। देखो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 6, -2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -2 माइनस 2 माइनस 6 हो गया सॉरी, y2 है हमारा -11 और -4 का होल स्क्वायर। भाई -2 में से -6 करेंगे और -11 में से 4 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 6 और 2 8, माइनस के 8 का स्क्वायर और ये हो गया 11 4 माइनस के 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 225। तो ये बी सी आ गया हमारा 95,549,648,289। तो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 गुणा 17, 17 मल्टीप्लाई 17। और अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी क्या होगा, पहले ए के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 1 5 और सी के लिख दीजिए -2, -11। तो ए सी निकल के आएगा -2 -1, भाई दूसरे में से पहले को प्लस फिर दूसरे में से फिर इसके पहले पार्ट को सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया -2 -1 हो गया -3 का स्क्वायर और ये हो गया -11 -5 माइनस के 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 16 का हो गया 256। तो ये हो गया 265। तो हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस ए बी कितना आया √26 आया, तो ए बी प्लस बी सी कितना आया 17 आया, इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये ए सी 265 है, तो ए बी प्लस बी सी ये बराबर नहीं आ रहा है ए सी के, तो कह देंगे हेंस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी। तो इसमें कह रहा है क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए कि जिसके दो साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, चाहे ए बी ए सी के बराबर आ जाए या बी सी ए सी के बराबर आ जाए या ए बी बी सी के बराबर आ जाए। तो कोई दो साइड इक्वल आ गई तो कह देंगे, तो इसलिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी, 5 - 2 और बी है 6, 4। तो ये x1, y1 और x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
x2 कितना है जी 6 माइनस x1 कितना है 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और माइनस y1, तो माइनस और यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 में से -2, तो -2 है तो इसलिए +2 हो गया। तो 6 और 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 36। तो ये ए बी की जो डिस्टेंस है वो आ गई √37, √37। अब मान लीजिए मैं बी सी निकाल देता हूँ, बी सी निकालिए, बी के कोऑर्डिनेट 6 4 है और सी के 7 कॉमा -2, बी के दे रखे हैं 6 4 7 -2 सी के हो गए। अगर हम मुझे बी सी निकालना है तो हमें पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बी सी कितना हो गया जी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया 6 गया तो 1 बचा, 4 और 2 हो गए माइनस के 6 स्क्वायर, तो ये आ गया जी हमारा 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये आया हमारा कितना बी सी बी कितना आ गया 37 आ गया। तो ए बी इक्वल टू सी इम्प्लाई दैट हम कह सकते हैं ए बी और बी सी की लेंथ बराबर है। सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। भाई दो साइड बराबर आ जाए कोई भी, तो तीसरी चेक करने की जरूरत नहीं, हमें दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे।